आइए मिलते हैं मिसेज मलिक की 3 कामचोर बहुओं से। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बहू संयुक्ति से। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? 2 मिनट रुक रूही, शीलाबाई से कहकर मैंने आटा लगवा लिया। अब मैं तेरे लिए झट से बटर पराठा बना देती हूँ। 2 मिनट बस मेरी बच्ची। मम्मी यूं गई और यूं आई। इसके बाद मिलिए इस घर की दूसरी बहू सोनम से। मम्मी, आज शाम को खाने में क्या बनाओगी? दिन में ही तुमने कढ़ी चावल जैसा भारी खाना खाया है, तो शाम को कुछ लाइट बना देती हूँ। ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। ये कढ़ी चावल कब से भारी खाना हो गया? चुप कर, ज्यादा ना दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए कर। और अब बारी आती है सबसे छोटी और तीसरी बहू नम्रता की, जिसका 4 साल का छोटा बच्चा है। नम्रता बहू, विहान अभी छोटा है। इसके पोषण के लिए तू इसे हरी सब्जियां या फिर मूंग दाल, दलिया जैसी हेल्दी चीजें खिलाई कर। एक काम कर, अभी इसके लिए मूंग दाल बना दे। अच्छा, अब मैं लता के घर कीर्तन में जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो कीर्तन में चली जाती है। ओफो, अब इसके लिए मूंग दाल कौन बनाए? माँ जी तो बस ऑर्डर करना जानती हैं। ऐसा करती हूँ, दूध के साथ बिस्किट मिलाकर खिला देती हूँ। ये कहानी है नागपुर में रहने वाले मलिक परिवार की, जिसमें माया देवी अपने पति मदन लाल, 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। तीनों बहुएं कद काठी और रंग रूप में भले ही एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन एक चीज में कॉमन थी, और वो थी काम चोरी करने में। और खासकर सब्जी बनाना तो जैसे उन सबको आफत लगती थी। ऐसे ही एक रोज, ये क्या बहू, ये आम की चटनी के साथ रोटी, तुमने सब्जी क्यों नहीं बनाई? मैं कल ही मंडी से कितनी सारी सब्जी लेकर आई थी। आप मुझे क्या बोल रहे हो माँ जी? सोनम को बोलिए ना, मैंने तो शीलाबाई से कहकर आटा लगवा दिया था ना। हाँ तो जेठानी जी, मैंने भी रोटियां लगा दी थी। माँ जी, आप इस नम्रता से ही पूछिए, इसने सब्जी क्यों नहीं बनाई। हाँ, मैं क्यों बनाऊँ सब्जी? आप दोनों ना जेठानी होने का बड़ा फायदा उठाते हो। आटा गूंथना और रोटी बनाने जैसा आसान काम खुद कर लो, और सब्जी को धोना, छिलना, काटना, बनाना, इतना मेहनत वाला काम आप मुझसे करवा लो। और मैंने आम की चटनी बना तो दी है। गर्मियों में आम की चटनी खाने में कितना मजा आता है। सब्जियों की तरह इसे बनाने में ज्यादा आफत भी नहीं आती, और ये झट से बन भी जाती है। अब इतनी गर्मी में सब्जी बनाने से पहले उसे धो, काटो, बनाओ, पता है काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है रसोई में। ना बाबा ना, मेरे बस की बात तो नहीं है, इसलिए मैंने झट से यही बना ली। हे भगवान, ना जाने मैंने पिछले जन्म में किस चोर के घर चोरी की होगी, जो तीनों की तीनों कामचोर बहुएं मिली हैं मुझे। ऐसे ही तीनों बहुएं सब्जी बनाने से टालती जाती और आसान काम करके जल्दी फ्री हो जाती। ऐसे ही एक रोज, ओहो, ये क्या है, आज भी सब्जी नहीं बनी। अब तो रोज चटनी से काम चल रहा है। बहू तो सिर्फ मोबाइल और बहाने बनाने के लिए। मुझसे तो नहीं खाया जाता ये रोज रोज चटनी रोटी, अचार रोटी। अब तो ये सब खाकर मन भर चुका है मेरा। आप ठीक कहते हो जी, तीनों ही तीनों सब्जी ना बनाने के बस बहाने ही ढूंढती रहती हैं। फिर अगले दिन माया सब्जी काट कर रख देती है और अपनी तीनों बहुओं को आवाज देते हुए कहती है, अरे बहुओं, सब्जी कौन बनाएगा आज? बड़ी बहू सब्जी बना दे। माँ जी, मेरे सिर में जोरदार दर्द है, डॉक्टर ने गैस वाले काम से मना किया है। तभी सोनम हाथ में कपड़े लेकर आती है। माँ जी, मैं तो चली कपड़े प्रेस वाली को देने, इनकी कल मीटिंग है तो इनको कपड़े चाहिए। और नम्रता बहू वो कहाँ है? तभी नम्रता वहाँ आ जाती है। नम्रता बहू, जा जरा आलू बैंगन की सब्जी छौंक दे, काट कर रखती है। माँ जी, मैंने आज से पहले आलू बैंगन नहीं बनाए। वो क्या है ना, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, इसे देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। ऐसा करो, आप ही बना लो। उफ, इन तीनों बहुओं से मिलकर भी एक सब्जी नहीं बन सकती। घर है या बहानों की फैक्ट्री। उस रोज आखिर में घूम फिर कर सारी सब्जी माया देवी को खुद ही बनानी पड़ती है। घर में सब्जी ना के बराबर बनने के कारण अब बच्चे भी रोज स्कूल में ब्रेड जैम, मैगी या बटर पराठा ही लेकर जाते। ऐसे ही समय बीता और एक रोज रूही के स्कूल से फोन आया। जी, रूही की मदर से बात हो रही है? जी, आप कौन? मैं रूही के स्कूल से उसके मेडिकल रूम से मैडम बात कर रही हूँ। रूही काफी देर से सर दर्द बता रही थी। हमने उसे दवाई दे दी है, लेकिन उसके मेडिकल टेस्ट हुए जिसके रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी है। आप जल्द से जल्द ऑफिस आ जाइए। ये सुनते ही संयुक्ति घबरा जाती है। वो घर वालों के साथ जल्दी से स्कूल पहुंचती है, जहां मैडम उन्हें खूब डांट लगाती है। जी, आप ही इनकी मदर हैं। आप अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण नहीं करती। रोज इसे टिफिन में बटर पराठा, ब्रेड जैम, मैगी या रोटी चटनी देती है। भला इन सब से किसी को पोषण मिलता है क्या? हमारी पूरी क्लास में एक यही है जो बिना सब्जी के खाना लेकर आती है। आपको अपनी बच्ची की सेहत की फिक्र है तो इसे हरी सब्जियां खिलाओ, वो इसकी सेहत के लिए काफी जरूरी है। अब आप इसे अस्पताल ले जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर भी उसका चेकअप करने के बाद उन्हें खूब सुनाते हैं। ये क्या हाल कर रखा है अपने बच्चों के शरीर का? इसके टेस्ट रिपोर्ट देखकर तो पता चल रहा है कि इसके अंदर कमजोरी, खून की कमी, आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा की कमी है। जैसे सब्जी खाती ना हो
डॉक्टर साहब, बच्चों को सब्जी कोई बना कर देगा तभी तो वो खा पाएंगे ना। माँ जी, आप कहीं भी शुरू मत हो जाइए। देखिए, अपने घर की बातें घर जाकर ही सुलझाइए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ब्रेड, जैम, बटर, पराठा इन सबसे बच्चों का पोषण नहीं होता, बल्कि इनकी सेहत को हरी सब्जी की जरूरत है। इन्हें वो खिलाइए। बच्चों के विकास के लिए हरी सब्जी काफी जरूरी है, इसीलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाने को दीजिए। अब घर आकर सास तीनों बहुओं को खूब सुनाती है, बस अब से मैं अपने पोते पोतियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम बुढ़े बुढ़िया की तो तुम लोगों को फिक्र नहीं है, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो काम चोरी छोड़ दो, उनके लिए तो सब्जी बनाना शुरू करो। और बड़ी बहू, अब से आटा गूंथने का काम भी शीलाबाई नहीं करेगी, उसको बर्तन और झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा गया है, तो अब से रसोई का खाना बनाने का काम तुम तीनों ही करोगी, समझी? उस वक्त तो तीनों बहुएं हाँ में मुंडी हिला देती हैं, लेकिन अगले दिन सास और घर के बाकी सदस्य खाने के लिए बैठते हैं तो हैं, ये क्या, इतना भाषण देने के बाद आज भी तुम कामचोर बहुओं ने सब्जी नहीं बनाई? माँ जी, आप मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैंने आटा तो लगाया था, आपने ही मना किया था ना कि शीलाबाई अब से आटा नहीं लगाएगी, इसलिए आटा गूंथने का काम मैंने कर दिया। और अब इतने बड़े परिवार के लिए आटा गूंथना कोई आसान काम थोड़ी न है। फिर सास मछली बहू की तरफ देखती है, मैंने सबके लिए पराठे बनाए थे माँ जी, और अब टोकरा भरकर पराठे बनाना कोई आसान काम तो है नहीं माँ जी। इतने सारे पराठे बेलो, फिर उन्हें सेको, पता है इन सब में कितना समय जाता है। हाँ, जैसे तू तो कहीं की प्राइम मिनिस्टर है ना, जो तेरी अर्जेंट मीटिंग छूटी जा रही थी। और नम्रता बहू, तूने सब्जी क्यों नहीं बनाई? माँ जी, मैंने दही का रायता तो बनाया था, आप जानते हैं ना दही भी तो हमें कैल्शियम मिलता है। बहुत हो गई तुम तीनों की काम चोरी, अब से मैं सब काम खुद देखूंगी। और अब हर बहू एक सब्जी बनाएगी, अब से एक बहू सूखी सब्जी बनाएगी, एक बहू तरी वाली सब्जी बनाएगी और एक बहू गीली वाली सब्जी बनाएगी। मैं अपने सामने सब्जी बनवाऊंगी, अब देखती हूँ कैसे करती हो तुम तीनों काम चोरी। हाँ। उस दिन अपनी सास को उन सब ने पहली बार इतने गुस्से में देखा था, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। उस दिन के बाद से माया देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ रसोई में खड़ी रहकर सब्जी बनवाती, जिससे अब सब परिवार वालों को उस घर में सब्जी खाने को मिलने लगी। काम बांटने से बोझ कम और प्यार ज्यादा बढ़ता है, और बहाने से सिर्फ भूख बढ़ती है और कुछ नहीं। अपनी कामचोरी के चलते अपनों की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें सही पौष्टिक आहार दें। हरी सब्जियां शरीर को ताकत देती हैं, और ये बात आप भली भांति जानते हैं कि स्वाद से ज्यादा जरूरी हमारी सेहत